Hi everyone, let's start biomolecule. ओके स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल से. क्या बोल रहा है बायोमोलिक्यूल्स? बायोमोलिक्यूल्स आर केमिकल कंपाउंड्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, यानी कि बायोमोलिक्यूल्स कैसा सब्सटेंस है? ऐसा सब्सटेंस है जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग्स में मिलता है. ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में. और ये क्या इंक्लूड करता है? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंक्लूड करता है. ओके, तो ये तो बेसिक हो गया बेसिकली कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है. केमिकल कंपाउंड्स है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलता है. और ये क्या इंक्लूड करता है? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. बट कुछ पॉइंट्स ऐसा जो याद रखने लायक है, जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखो क्या होता है. लिविंग मैटर ऑफ सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म. ठीक है, प्रोटोप्लाज्म. बेसिकली देखो ये प्रोटोप्लाज्म होता क्या है, इसका नाम से ही पता चल रहा है ना. प्रोटो प्लस प्लाज्म. तो प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट. ठीक है, और प्लाज्म का मतलब होता है क्या? ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, क्या बोला इसने? फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, उसके बाद देखो क्या बोल रहा है. ये क्या है बेसिकली? देखो इसका डेफिनेशन सिंपल है. इट्स अ लिविंग organized substance which is the place for all physical and chemical ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, ठीक है, एज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ. ठीक है, तो ये देखो क्या बोला मैंने पहले मैंने क्या बताया. देखो क्या था? बायोमोलिक्यूल्स क्या है? आर केमिकल कंपाउंड्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो ये किस में मिला है? सिर्फ और सिर्फ लिविंग्स में. तो लिविंग में देखो क्या मिलता है? हम लोग प्रोटोप्लाज्म में मिलता है. बेसिकली सेल के अंदर मिलता है, लिक्विड सब्सटेंस होता है. ठीक है, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिविंग मैटर ऑफ सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म. नाम से पता चल गया, फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन. ये पहला सब्सटेंस था. यानी कि अगर सेल अगर बेसिक ब्लॉक है तो प्रोटोप्लाज्म क्या होगा? ये तुम्हारा स्टार्टिंग लिक्विड है एक तरीके से. ठीक है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इज अ लिविंग ऑर्गेनाइज सब्सटेंस. एक ऐसा ऑर्गेनाइज सब्सटेंस है विच इज द प्लेस फॉर ऑल फिजिकल केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन. एक तरह से देखते हैं साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म इज अ टाइप ऑफ प्रोटोप्लाज्म. ठीक है, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म ही साइटोप्लाज्म है. आइडिया लगा? चलो, प्रोटोप्लाज्म की इंपॉर्टेंस अगर जानना हो तो सबसे पहले कुछ साइंटिस्ट था जिसने नाम दिया था, जैसे कि एक हक्सले था. ठीक है, हक्सले थे. उन्होंने कहा था कि प्रोटोप्लाज्म क्या है? बेसिकली फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ. प्रोटोप्लाज्म क्या कहा था उन्होंने? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ. ये उनका दिया हुआ है. ठीक है, और ये नीट में 2016 या 17 में आ चुका है एक बार. ठीक है, तो ये उनका कोटेशंस याद रखना. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट आते हैं. चलो अब आते हैं एनालिसिस पे. ठीक है, एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन इन अ टिश्यू. अब हम लोग को पता करना है कि हमारे टिश्यूज़ में या फिर हमारे सेल्स में या हमारे बॉडी में कितना कंपाउंड्स या कौन कौन से कंपाउंड्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट है. तो बेसिकली क्या करते हैं, देखो क्या कर रहे हैं यहाँ पे. देखो, ग्राइंड लिविंग टिश्यू वेजिटेबल और अ पीस ऑफ लिवर. ठीक है, किसी लिविंग टिश्यू को लेकर क्या कर रहे हैं? उसको ग्राइंड किए. यानी ग्राइंड करने के बाद क्या किया? ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड. और क्या किया? उसको डिप किए किसमें? ट्राइक्लोरोएसिटिक में, टू गेट अ थिक स्लरी. अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में ही क्यों? क्योंकि देखो अगर बायोटेक अगर पढ़े होगे या फिर इसके पहले अगर पढ़ा होगा तो तुम्हें पता होगा कि हमारे सेल के ऊपर क्या होता है? एक सेल वॉल होता है. तो बेसिकली अगर सेल के ऊपर सेल वॉल है, जैसे कि बैक्टीरिया के ऊपर भी एक सेल वॉल है, प्लांट के अंदर रखते हैं ना, बट होता तो नहीं है. और हमारे सबके बॉडी के ऊपर क्या होता है? एक सेल वॉल. प्लांट्स में, नॉट एनिमल्स. ठीक है, एनिमल्स के ऊपर क्या होता है? बेसिकली सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, तो अब देखो लिविंग टिश्यू लिए, वेजिटेबल और पीस ऑफ लिवर, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में क्या किए? डिप किए. इससे क्या हो गया? थिक स्लरी बन गया. देख रहे हो ऐसा स्लरी बन रहा है कि नहीं? एक ग्रीनिश टाइप का. ठीक है, अब उसको स्ट्रेन किए चीज़ क्लॉथ. कोई भी सिंपल क्लॉथ से, स्ट्रेन क्लॉथ से निकाल सकते हैं. ठीक है, कॉटन 2 फ्रैक्शंस के लिए फिल्ट्रेट. अब देखो दो चीज़ मिलेगा हम लोग के पास. क्या? पहला फिल्ट्रेट और दूसरा रिटेनेट. फिल्ट्रेट क्या होता है? एसिड सॉल्यूबल, जो एसिड में पूरी तरीके से सॉल्यूबलाइज हो जाए
वो क्या हो गया एसिड सॉल्युबल। दूसरा हो गया एसिड इनसॉल्युबल, जो एसिड में इनसॉल्युबलाइज हो, मतलब एसिड में मिले ही नहीं प्रॉपरली। तो अब आते हैं फिल्ट्रेट में, जिसको कहते हैं बेसिकली कहते हैं क्या एसिड सॉल्युबल पूल। ये क्या है, कंटेन्स बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर वेट उसका कितना होना चाहिए, ये क्या लगता है फिल्ट्रेट, यानी कि जो फिल्टर होके आ गया हम लोग के पास वो क्या बचा, उसको क्या कहेंगे बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, याद रखना बायो माइक्रो, माइक्रो ही है छोटा, तो उसका वेट कितना है लेस देन 1000 डाल्टन। इसका भी एक एक्सेप्शन है, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिल्ट्रेट के बारे में बात करें, फिल्ट्रेट क्या हो गया बेसिकली एसिड सॉल्युबल, जो एसिड में क्या हो गया टूट गया बेसिकली, ठीक है, पार्ट्स उसका निकल गया, तो क्या हो गया कंटेंट्स को क्या कहते हैं हम लोग बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना हो गया लेस देन 1000 डाल्टन, ठीक है। अब आते हैं रेटेनेट, जो बच गया हम लोग के पास रेटेनेट, ठीक है। तो क्या एसिड इंसॉल्युबल, ये इंसॉल्युबल कहने का मतलब क्या है, अगर ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड डालने के बाद भी इस सब्सटेंस में कोई भी ब्रेकेज या फिर बॉन्डिंग इसका नहीं टूटा, यानी क्या अब ये इससे ज़्यादा नहीं टूट सका, तो बेसिकली क्या कहलाएगा इसको रेटेनेट। क्या कंटेंट करता है मैक्रो मॉलिक्यूल, क्या हो गया ये मैक्रो, याद रखना मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ये बेसिकली क्या है मैक्रो मॉलिक्यूल्स है और ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स है। तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस क्या है वेट का, क्या लिख रहा है माइक्रो मॉलिक्यूल्स कितना होता है लेस देन 1000 डाल्टन और मैक्रो मॉलिक्यूल्स ग्रेटर देन 1000 डाल्टन। क्लियर, चलो अब नेक्स्ट आते हैं एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब देखो एनालिसिस कैसे करेंगे, अब देखो जो लिविंग टिश्यू था, ठीक है, जब स्टार्टिंग बिना उसको ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में डुबाए उबाए बगैर, तो क्या था उसका लिविंग टिश्यू का वेट क्या था, ठीक है, लिविंग टिश्यू वेट, और जब ड्राई कर दिए तो क्या निकला हमारे पास ड्राई वेट, ठीक है। ड्राई वेट बेसिकली क्या इवापोरेट वाटर निकाल दिए, देखो लिखा हुआ है ना प्रॉपरली यहाँ पे। देखो क्या बोल रहा है व्हेन वेट अ लिविंग टिश्यू, मतलब किसी भी लिविंग टिश्यू को, ठीक है, कोई भी लिविंग टिश्यू जो हम लोग को प्रॉपरली हम जैसे मैं हो गया, ठीक है, तो वो बेसिकली क्या है हम लोग मेरा वेट होगा, ड्राई वेट नहीं। ड्राई वेट यानी कहने का मतलब क्या हमारे बॉडी से पूरा का पूरा वाटर निकाल दें, ठीक है, तो क्या कहलाएगा तब वो वेट हो जाएगा ना। और वेट क्या होता है सीजनल होता है, वो सीजन के हिसाब से चेंज कर सकता है, जैसे कि कोई भी मटेरियल हो गया, ठीक है, बारिश का मौसम हो गया या फिर गर्मी का मौसम हो गया, गर्मी के मौसम में क्या होगा ज़्यादा वाटर को क्या करेगा इवापोरेट करेगा, तो उसका वेट क्या हो गया कम, यानी क्या हो गया ये सीजनल है, यानी वेट कैसा होता है ये सीजनल होता है, सीजन पे डिपेंड करता है, ठीक है, सीजनल होता है। बट ड्राई वेट क्या होता है ये फिक्स्ड वेट होता है बेसिकली, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं, ये जो है सो है, प्रॉपर ये मास होता है। चलो आते हैं अब देखो इट इज़ फुल्ली बर्न टू ऑक्सीडाइज ऑल कार्बन कंपाउंड्स टू गैसियस फॉर्म CO2 एंड वाटर, इट फॉर्म्स ऐश। क्या किया हम लोग, ठीक है, सारा का सारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या किए फुल्ली बर्न किए ऑक्सीडाइज किए, ठीक है, टू कार्बन कंपाउंड्स, और क्या निकला हमारे पास क्या आया CO2 और वाटर वेपर, और जो क्या बनाया आगे जाके गैस का फॉर्मेशन किया, ठीक है। अब ये देखो ये जो ऐश जो था ये क्या कंटेंट्स रखता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, कौन कौन सा कैल्शियम मैग्नीशियम सोडियम पोटेशियम, ठीक है, एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल रहा है तुम्हारे पास SO4 2- हो गया, PO4 3- NaCl सोडियम क्लोराइड कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब बेसिकली क्या हो गया इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ठीक है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स में मिल रहा है और कंपाउंड्स में मिल रहा है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे एनालिसिस किसका किया हम लोग एनालिसिस किया है किसका इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। अगर कंपाउंड या एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं तो कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट जो तुम लोग को जाना जरूरी है। तो जैसे कि कुछ पॉइंट्स देखो, जैसे क्या होता है टोटल जो प्रोटोप्लाज्म में मिलता है एलिमेंट्स हम लोग कितने मिलते हैं टोटल 36 मिलते हैं, ठीक है। कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं 36 एलिमेंट्स मिलते हैं, ठीक है, 36 एलिमेंट्स आर नोन टू फाउंड in our protoplasm, ठीक है। टोटल एलिमेंट्स कितने मिल गए हमारे प्रोटोप्लाज्म में टोटल 36 एलिमेंट्स मिल गए, ठीक है। अब देखो इस 36 में भी क्या होता है 13 जो होता है 13 एलिमेंट्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या होता है मोर इन नंबर, ठीक है, या फिर क्वांटिटी जो भी को, ठीक है, फाउंड क्या होता है मोर इन क्वांटिटी, ठीक है, बट ठीक है, और बाकी जो बच गया, ठीक है, बाकी जो बच गया 23 जो हो गया बेसिकली, ठीक है, 23 जो एलिमेंट्स हो गया वो बेसिकली को क्या कहते हैं हम लोग ट्रेस एलिमेंट्स, ठीक है, ट्रेस एलिमेंट्स कहते हैं क्योंकि ये अमाउंट में काफ़ी कम रहता है, ठीक है, यानी कि हमारे बॉडी में इसका अमाउंट क्या है निग्लिजिबल है या फिर बहुत कम मात्रा में, ठीक है, अमाउंट इसका बहुत कम है। तो अब देखो 13 जो बेसिक एलिमेंट्स हो गया 13 में भी जो होता है ये तो मोर इन क्वांटिटी है ही, बट इसमें भी होता है कि मेजर, ठीक है, तो कौन होगा कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये हो गया मेजर। अब इसके अलावा देखो क्या होता है
कौन कौन सा हो गया, क्लोरीन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम, आयरन एंड सॉरी आयोडीन एंड आयरन। ठीक है, ये हो गया बचा हुआ। ठीक है, तो आइडिया लग रहा है ना। टोटल 36 एलिमेंट्स क्या है, प्रोटोप्लाज्म में है। ठीक है, क्या बोला मैंने, टोटल 36 एलिमेंट्स है प्रोटोप्लाज्म में, बट उसमें से क्या हो गया, 13 कैसा है, मोर इन नंबर यानी मोर इन क्वांटिटी, 23 कैसा है, ट्रेस एलिमेंट्स। ट्रेस एलिमेंट्स हो गया 23। अब जो क्वांटिटी में मोर है उसमें से भी क्या हो, जो 4 जो है वो क्या है, बेसिकली मेजर है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेजर एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, और ये जो बाकी जो बच गया 30 जो भी बचा, कितना हो गया, 9 हो गया टोटल, 9 इन नंबर। ठीक है, ये सिर्फ अमाउंट में, मेजर क्या हो गया, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, देखो कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट्स इन नॉन लिविंग एंड लिविंग मैटर। देखो ये एनसीईआरटी का चार्ट दिया हुआ है प्रॉपरली। ठीक है, और इससे क्वेश्चंस आता है काफ़ी ज़्यादा। जैसे कि देखो बताता हूँ, 2016 का बताता हूँ एक। 2016 में सल्फर का अमाउंट पूछा था। ठीक है, सल्फर का 0.03 ये इंपॉर्टेंट है। सोडियम का अमाउंट भी आता है कभी कभी 2.8, 2.0.2। ठीक है, अर्थ क्रस्ट में, तुम्हारे ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, जैसे कार्बन का अमाउंट देखो क्या हो रहा है, ज़्यादा है कि नहीं तुम्हारे बॉडी में। तो अब देखो यहाँ पे नोटिस करो कि किसका अमाउंट तुम्हारे में ज़्यादा है और अर्थ में, क्रस्ट में कम है। तो देखो कार्बन तुम्हारे में क्या बोला था मैंने, मेजर एलिमेंट्स कौन सा है, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बन देखो 18.5 है, और जबकि अर्थ क्रस्ट में कितना है, 0.03। देख रहे हो यहाँ पे। नेक्स्ट देखो ऑक्सीजन का, देखो तो ऑक्सीजन कैसा है तुम्हारे बॉडी में, कैसा है तुम्हारे बॉडी में है 65% है, और जबकि देखो ऑक्सीजन अर्थ क्रस्ट में कितना है, 46%। देख रहा है। अब नाइट्रोजन भी आओ, नाइट्रोजन में क्या बोल रहा है, तुम्हारे बॉडी में कितना है, 3.3, जबकि क्या एटमॉस्फेयर में या फिर अर्थ का जिसको बोलते हैं वेरी लिटिल, कितना हो गया, दिख रहा है। यानी क्या पता चला यहाँ पे, रुको जैसे कि 1 मिनट रुक जाओ। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, और हाइड्रोजन भी, हाइड्रोजन का अमाउंट ये देखो, हाइड्रोजन भी यहाँ पे देख लो, हाइड्रोजन। ठीक है, ये देखते हैं, ये देखो ये 4 बेसिक एलिमेंट, मेजर एलिमेंट्स के बारे में बताया था। ये 4 एलिमेंट देख लो, अर्थ क्रस्ट में क्या है, इसका अमाउंट क्या है, काफ़ी कम है। देख रहे हैं कि नहीं यहाँ पे, ये काफ़ी कम है कंपेरिजन टू ह्यूमन बॉडी। उसके बाद देखो ये भी काफ़ी कम है, ये भी काफ़ी कम है, ये भी काफ़ी कम है। ठीक है, और नाइट्रोजन देखो उसमें ज़्यादा है, तो तुम्हारे बॉडी में ज़्यादा है। ऑक्सीजन तुम्हारे बॉडी में ज़्यादा है, कार्बन भी तुम्हारे बॉडी में ज़्यादा है, हाइड्रोजन भी ज़्यादा है। अब जस्ट उसका उल्टा देखना है यहाँ पे, सल्फर देखो किस में ज़्यादा है। ठीक है, सल्फर देखो 0.03, इसमें 0.3। ठीक है, सोडियम 2.8, अर्थ क्रस्ट में ज़्यादा हो गया। ठीक है, जस्ट यहाँ पे उल्टा हो रहा है कि नहीं, रिवर्स चल रहा है ना, कभी इसमें ज़्यादा कभी उसमें ज़्यादा। तो यानी हमारे में जो मेजर एलिमेंट्स था वो क्या है, हमारे में हाई क्वांटिटी में या फिर अफोर्डेबल क्वांटिटी में है, बट अर्थ क्रस्ट में क्या है, वही चीज़ कम अमाउंट में। आइडिया लगा। तो एक तरीके से समझो कि काउंटर बैलेंस कर रहा है, जो अर्थ में ज़्यादा होगा वो तुम्हारे में कम, और जो तुम्हारे में ज़्यादा होगा वो अर्थ में कम। आइडिया लग रहा है। तो ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, इसका परसेंटेज बेसिकली इन चारों का परसेंटेज तो याद रखना ही है। और इसमें से एक जो इंपॉर्टेंट है मैग्नीशियम का, वो अगर प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ते तो मैग्नीशियम का एक बार आ चुका है। ठीक है, तो वो आया था पहले स्टेट लेवल एग्जाम्स में, बट इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए याद रखने के लिए, 2.1 एंड 0.1। ठीक है, अब आते हैं बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो बायो माइक्रो के बारे में मैंने क्या बताया था, इसका वेट क्या होता है। देखो क्या बायो माइक्रो के बारे में, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स क्या है, 18 to 800 डाल्टन। मैंने पढ़ाया था इसके लास्ट टाइम, कुछ देर पहले हमने पढ़ा था, कितना था, अप टू, मतलब 1000 डाल्टन से कम होना चाहिए, यानी कितना, 18 to 800 डाल्टन होना चाहिए। ठीक है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स और बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स फाउंड इन द एसिड सॉल्युबल पूल। ठीक है, अगर एसिड सॉल्युबल पूल इसको क्या कहते हैं हम लोग, कुछ याद आया, एसिड सॉल्युबल पूल को क्या कहते हैं, कुछ देर पहले ही पढ़ा था, भूल गए। ये देखो क्या कहते हैं हम लोग, एसिड सॉल्युबल पूल को फिल्ट्रेट, पढ़ा यहाँ पे दिखा, एसिड सॉल्युबल पूल को हम लोग क्या कहा, फिल्ट्रेट, और जो एसिड इनसॉल्युबल था वो क्या था, रेटिनेट। चलो देखो अब कहते हैं एसिड सॉल्युबल पूल रिप्रेजेंट क्या है, साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशंस। ठीक है, क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन। अब देखो बायो माइक्रोमोलिक्यूल में इंक्लूड क्या क्या है इसमें, तो देखो इंक्लूड इसमें क्या क्या है, अमीनो एसिड्स है, लिपिड्स है, शुगर्स है एंड नाइट्रोजन बेसिस है। कौन कौन सा इंपॉर्टेंट बायो माइक्रोमोलिक्यूल इसमें, अमीनो एसिड, लिपिड, शुगर्स एंड नाइट्रोजन बेसिस। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब देखो अमीनो एसिड से स्टार्ट करते हैं।
तो देखो एनसीईआरटी में जो स्टार्ट किया हुआ है वो अमीनो एसिड से स्टार्ट किया है, ठीक है, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन तो आता नहीं है, बट इसका लिस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि देखो एनसीईआरटी में तुम्हारे दिया हुआ है, टाइप्स दिया हुआ है, अमीनो एसिड का 3 टाइप्स दिया हुआ है, ठीक है, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। बट केमिस्ट्री में देखोगे तो इसका पूरा लिस्ट दिया हुआ है, जो कि जानना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन सीधे सीधे आता है कि बेसिक अमीनो एसिड्स में से कौन सा था, कौन सा बेसिक अमीनो है, कौन सा अमीनो है, या फिर कौन न्यूट्रल है, एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल। इन तीनों का लिस्ट याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर एग्जाम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर तो नहीं दिया हुआ है, बट केमिस्ट्री में पढ़ना है पूरी तरीके से। तो आते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है अमीनो एसिड्स के बारे में। दीज आर द कंपाउंड, दे आर द कंपाउंड्स फॉर्म्ड ऑफ अमीनो ग्रुप, NH2 ग्रुप होते हैं, एंड एसिड ग्रुप बॉन्ड COH, H हाइड्रोजन एंड अ वेरिएबल ग्रुप R, ठीक है। बॉन्ड NH2 एंड बॉन्ड COOH आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन, अल्फा कार्बन, सो दे आर कॉल्ड अल्फा अमीनो एसिड्स, ठीक है। यहाँ पे देखो बोल क्या रहा है अल्फा कार्बन से, देखो क्या होना चाहिए एक अमीनो एसिड के ग्रुप में, क्या क्या होना चाहिए उसके पास। पहला तो क्या एक अमीनो ग्रुप होना चाहिए, क्या अमीन ग्रुप, NH2 दिख रहे हो यहाँ पे, एक NH2 दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होना चाहिए, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैसा होना चाहिए, COOH दिख रहा है यहाँ पे, COOH, ठीक, एक यहाँ पे NH2 हो गया, और एक R वेरिएबल, ये वेरिएबल सेट है कुछ भी, ठीक है। ये किससे अटैच होना चाहिए, अल्फा कार्बन से, यानी कि जो बीच का कार्बन जो है ना, बीच का, जैसे देख रहे हो तीनों का पार्ट अलग है, यानी तीनों पार्ट अटैच्ड है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बोल रहा है, दीज आर द कंपाउंड्स फॉर्म्ड ऑफ एन अमीनो ग्रुप बॉन्ड NH2 ग्रुप एंड एन एसिडिक ग्रुप बॉन्ड COOH ग्रुप, हाइड्रोजन एंड अ वेरिएबल R ग्रुप। आइडिया लग रहा है, ठीक है। उसके बाद देखते क्या बोल रहा है, बॉन्ड NH2 एंड बॉन्ड COH आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। ये केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट पढ़ना है, अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन जो भी है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा अमीनो एसिड। दे आर क्या होता है, सब्स्टिट्यूटेड मिथेन्स। आइडिया लगा। चलो आते हैं अमीनो एसिड्स के बाद, ठीक है। अब देखो जो वेरिएबल था R, देख रहे हो, उसके जगह पे हम लोग क्या रखे, हाइड्रोजन, तो क्या बना, ग्लाइसिन। देख रहे हैं यहाँ पे R के साथ क्या अटैच किया हम लोग, हाइड्रोजन अटैच किया, तो क्या बना यहाँ पे, ये ग्लाइसिन बना। देख रहे हो यहाँ पे। उसके बाद देखो R के साथ जो वेरिएबल ग्रुप था उसके जगह पे हम लोग क्या किया, मिथाइल ऐड किए, मीथेन की नहीं, तो क्या बना, एलानीन। उसके बाद CH2OH ऐड किया तो क्या बना, सेरीन। इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हारे जानने के लिए इंपॉर्टेंट कौन सा, ग्लाइसिन और एलानीन। ये दोनों का पिक्चर भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सेम टू सेम, ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट आते हैं अमीनो एसिड में। देखो 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स है, जो बेसिक अमीनो एसिड्स है। देखो बायोमेल वगैरह पढ़ोगे आगे 12th में जाके, तो एक जेनेटिक्स पढ़ना है, ठीक है। उस जेनेटिक्स में बताया जाता है बेसिकली कि जेनेटिक कोड क्या होता है, यूनिवर्सल होता है। उसका रीज़न क्या है जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होने का, 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है, जो प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो अमीनो एसिड कितना टाइप हो गया, 3, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। अब एसिडिक के बारे में बात करें, एसिडिक में कौन सा एग्जाम्पल हो गया, ग्लूटामिक एसिड हो गया, बेसिक में लाइसिन, न्यूट्रल में वेलिन, ठीक है। ये तो हो गया अमीनो एसिड का 3 टाइप, कौन कौन सा, एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक एंड न्यूट्रल। बट देखो न्यूट्रल में जो सिर्फ वैलिन लिखा हुआ है इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि इससे कुछ क्वेश्चंस आ चुका है पहले भी, ठीक है। तो कुछ इसके बारे में एक्स्ट्रा कुछ जान लेते हैं, ठीक है। तो देखो पहले तो हम लोगों ने क्या सीखा यहाँ पे, तो एक अमीनो एसिड का वेट, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं अमीनो एसिड के बारे में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो जानना चाहिए कम से कम, ठीक है। तो देखो अमीनो एसिड तो ये तो पता है हम लोग को, ठीक है, अमीनो एसिड, ठीक है। अब अमीनो एसिड में देखो 3 टाइप्स होता है बेसिकली, हम लोग पढ़े हैं अभी लास्ट। एक तो हो गया न्यूट्रल, ठीक है, दूसरा हो गया एसिडिक, और तीसरा हो गया बेसिक, ठीक है। तो देखो न्यूट्रल में तुमने पढ़ा क्या, एलिफैटिक, सॉरी चल नहीं रहा है, रुक जाओ, वेट। तो हम लोग है इस पे न्यूट्रल पे थे। न्यूट्रल में कितना होता है, 3 टाइप हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं, ठीक है। कौन कौन सा बताता हूँ, देखो फर्स्ट हो गया तुमको एलिफैटिक, कौन सा हो गया, एलिफैटिक। दूसरा हो गया एरोमेटिक, ठीक है, और तीसरा हो गया हेट्रोसाइक्लिक। क्या कहते हैं हम लोग उसको, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। पहला एलिफैटिक, दूसरा एरोमेटिक और तीसरा हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। तो एलिफैटिक में कौन कौन सा हो गया तुमको, ये तुम पढ़ चुके हो, ग्लाइसिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, दूसरा वैलिन, इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ, स्ट्रक्चर बाय में उसमें देखना जरूरी है। एरोमेटिक में देखो कौन कौन सा हो गया, फिनाइलएलानीन, ठीक है, फिनाइल एलानीन, ठीक है। दूसरा हो गया टायरोसिन,
तीसरा हो गया ट्रिप्टोफेन, ठीक है। और हेट्रोसाइक्लिक में हो गया कौन सा, सिस्टीन, CYSTINE, सिस्टीन। तो बेसिकली समझ में आ गया, ठीक है। तो एसिडिक में क्या हो गया, कौन कौन सा टाइप हो गया, 3 टाइप। कौन कौन सा, पहला न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। न्यूट्रल में हो गया कौन कौन सा, एलिफेटिक, एरोमेटिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। और एसिडिक में इसका एग्जाम्पल्स, एसिडिक का एक एग्जाम्पल्स है, इंपॉर्टेंट, याद रखना जरूरी है थोड़ा सा। एग्जाम्पल कौन सा हो गया इसका, ग्लूटामिक एसिड, क्या कहेंगे इसको, ग्लूटामिक एसिड। और बेसिक का एग्जाम्पल, ठीक है, जो मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछा मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, ठीक है। लाइसिन, ठीक है। तो ये हो गया क्या हमारा बेसिक। तो अमीनो एसिड में तुमको इतनी चीज़ें तो याद रखनी ही है, प्रॉपर वो लिस्ट, ठीक है, जो बायोमोलिक्यूल्स केमिस्ट्री में दिया हुआ है प्रॉपर। अब नेक्स्ट आते हैं, देखो बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स में आते हैं। बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स में क्या बोल रहा है, अमीनो एसिड के बारे में। दो कितने टाइप के होंगे, 2। कौन कौन से, पहला इसेंशियल अमीनो एसिड और दूसरा नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। तो इसेंशियल अमीनो एसिड किसको बोला उन्होंने, देखो, कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय बॉडी, शुड बी सप्लाइड थ्रू डाइट। मतलब ये ऐसा सब्सटेंसेस है इसेंशियल अमीनो एसिड में, ऐसा सब्सटेंसेस आ गया जो तुम्हारे बॉडी में क्या हो, प्रॉपरली बन ही नहीं रहा, ठीक है। तुमको क्या करना, अपने डाइट के थ्रू उसको लेना है। तो क्या आ गया, इसेंशियल अमीनो एसिड्स हो गया। और जो तुम्हारे बॉडी में तुम्हारे जो भी तुम डाइट कंटेन किए, ठीक है, उस डाइट का यूज़ करके तुम्हारा बॉडी कोई अमीनो एसिड अगर फॉर्म कर लेता है तो वो सब कैसा हो गया, नॉन इसेंशियल। क्योंकि तुमको वो अलग से लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारा बॉडी क्या और तुम्हारे डाइट से ही निकाल रहा है। तो क्या किया, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स हो गया, कि तुम्हारे बॉडी में क्या किया, फॉर्म कर रहा है ना तुम्हारा बॉडी, ग्लाइसिन, एलानिन, सेरीन एंड आर्जिनिन, ठीक है। ये सब क्या हो गया, नॉन इसेंशियल। और इसेंशियल कौन कौन सा हो गया, लाइसिन, क्योंकि ये तुम्हारा बॉडी बना नहीं पा रहा, तुमको एक्स्ट्रा लेना ही पड़ेगा। ल्यूसिन, आइसोल्यूशिन, ट्रिप्टोफैन, ये सब क्या हो गया, इसेंशियल है, क्योंकि तुम्हारे बॉडी में क्या हो रहा है, ये कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी, शुड बी सप्लाइड थ्रू डाइट। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, अब देखो बायोमोलिक्यूल्स की बात करें, अमीनो एसिड्स के बारे में बात कर रहे हैं। देखो क्या बोल रहा है, इन अमीनो एसिड्स, वेट जस्ट अ मिनट, हाँ देखो, इन अमीनो एसिड्स बॉन्ड NH2, ठीक है, बॉन्ड COH हैव आयनाइजेबल नेचर, सो स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड चेंजेस इन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट pH। यानी क्या हो गया, सॉल्यूशन, अमीनो एसिड का सॉल्यूशन किस पे डिपेंड करता है, बेसिकली तुम्हारे pH पे डिपेंड करता है। तो क्या बोल रहा है, इफ बोथ NH2 एंड बॉन्ड COH, यानी का COH हो गया, ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड, आर आयोनाइज्ड, इट इज कॉल्ड ज्विटर आयन। क्या बोल रहा है, जैसे ये आयनाइज फॉर्म में आएगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ज्विटर आयन। यानी अमीनो एसिड क्या हो गया, अमीनो एसिड में क्या हो गया, अगर जब भी क्या हो गया आयनाइज फॉर्म में रहेगा इसको हम लोग बेसिकली क्या बोलेंगे, ज्विटर आयन। नेक्स्ट, अब आता है बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, लिपिड्स के बारे में। तो लिपिड्स क्या हो गया, बेसिकली क्या हो गया, वाटर सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल है, क्या कंटेन सकता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बट नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, इसका अमाउंट काफ़ी लेस होता है। आइडिया लग रहा है। नेक्स्ट, अब आता है, देखो लिपिड्स में 3 टाइप के लिपिड्स हम लोग को पढ़ने हैं। कौन कौन सा, सिंपल, कंपाउंड एंड डेरिवेटिव। कौन कौन से लिपिड्स होते हैं, सिंपल, कंपाउंड्स एंड डेरिवेटिव्स। अब आते हैं सिंपल लिपिड के बारे में। तो सिंपल लिपिड्स क्या होता है, फॉर्म्ड ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल। किससे बना होता है, फैटी एसिड एंड अल्कोहल से। अल्कोहल कैसा, ग्लिसरॉल टाइप, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या है, फैटी एसिड्स क्या हो गया, आर लिपिड्स विद हाइड्रोकार्बन चेन, ठीक है। फैटी एसिड्स क्या है, लिपिड विथ हाइड्रोकार्बन चेन, जिसमें क्या होता है, आर ग्रुप होता है, ठीक है, एंडिंग इन बॉन्ड COH ग्रुप, ठीक है, दिख रहा है ये आर बॉन्ड COH। एग्जाम्पल क्या दिया किसका, पाल्मेटिक एसिड का। देखो स्ट्रक्चर बना कि नहीं पाल्मेटिक एसिड का, ये देख रहे हो, 16 कार्बन है टोटल, ठीक है, 16 कार्बन। अब आते हैं नेक्स्ट, कौन सा हो गया, आर्केनाडोइक एसिड, जिसमें क्या होता है 20 कार्बन। ये सब कभी एग्जाम्स में नहीं आया, बस इसका कार्बन नंबर याद रखना, ठीक है, कार्बन का नंबर स्ट्रक्चर में कभी नहीं आया, ये NCERT में है ही नहीं। चलो आते हैं लिपिड्स के बारे में। 2 टाइप का लिपिड्स होता है, कौन कौन सा, सैचुरेटेड फैटी एसिड। कौन कौन सा, पहला हो गया तुमको सैचुरेटेड फैटी एसिड और दूसरा हो गया अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। सैचुरेटेड एसिड में क्या हो गया, दे हैव नो डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। इसके पास क्या होता है सैचुरेटेड में, इसके पास ना डबल बॉन्ड होता है ना ट्रिपल बॉन्ड होता है, किसके बीच, कार्बन एटम्स के बीच। देख रहे हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर, देख रहे हो स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पे, देखो स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक भी कार्बन बॉन्ड है दोनों के बीच में, डबल बॉन्ड है, एक भी डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में, दिख रहा होगा, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो क्या, नो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स। एग्जाम्पल क्या दिया इन्होंने,
पाल्मेटिक एसिड का, ठीक है, स्टेरिक एसिड का, ठीक है। अब आते हैं अनसैचुरेटेड में, जिसमें क्या वन और मोर कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, जिसके जिसके बीच में क्या हो एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, ये देख रहे हो, ठीक है। ओलिक एसिड हो गया, एग्जाम्पल क्या है, ओलिक एसिड हो गया और आर्गेनिक एसिड हो गया, ठीक है। आर्गेनिक का स्ट्रक्चर हम लोग देख चुके हैं पहले, ये देखो, ये क्या हो गया, आर्गेनिक का स्ट्रक्चर हो गया। अब नेक्स्ट देखो, बायोमोलिक्यूल्स में लिपिड्स, स्ट्रक्चर ऑफ क्या, ग्लिसरॉल, ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन, दिख रहा है यहाँ पे स्ट्रक्चर इसका। देखो ये स्ट्रक्चर क्या है, इंपॉर्टेंट है किसके लिए, हमारे नीड के लिए। ये स्ट्रक्चर एग्जाम्स में आ चुका है, ठीक है, तो याद रखने लायक है, ठीक है। कौन कौन से कैसे स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, CH2 बॉन्ड OH के साथ CHOH, CH2OH ऐड लगा। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे लिपिड्स का। देखो लिपिड का ये जो जो बताया गया है प्रॉपर ठीक है, बट कुछ चीज़ें जानना एक्स्ट्रा ज़रूरी है। जैसे कि देखो लिपिड्स के बारे में बात करते हैं। लिपिड्स में 3 होता है, 3 पढ़े ना हम लोग, कौन कौन सा पहले पढ़े, पहला तो पढ़े सिंपल, दूसरा क्या पढ़े कंपाउंड, तीसरा डेराइव्ड, ठीक है। सिंपल, कंपाउंड एंड डेराइव्ड। तो सिंपल में देखो, सिंपल का 2 चीज़ होता है, सिंपल में मोस्ट पॉइंट जाने लायक। सिंपल में 2 टाइप का होता है, पहला क्या हो गया, फैट्स एंड ऑयल आ गया, ठीक है, और इसमें क्या आ गया, वैक्सेस। कंपाउंड में कौन कौन सा आ गया, ठीक है, कंपाउंड में तुमको आ गया फॉस्फोलिपिड, दूसरा ग्लाइकोलिपिड्स, डिराइव्ड में आ गया कौन कौन सा, स्टेरॉइड, टर्पीन्स, कैरोटेनॉइड्स, ठीक है। तो दिख रहा है लिपिड्स में कितना हो गया, बेसिकली कौन कौन सा हो गया, सिंपल, कंपाउंड एंड डेराइव्ड। बट इन तीनों में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल में कौन कौन सा आता है, फैट्स एंड ऑयल और वैक्सेस। कंपाउंड में कौन कौन सा आ गया, फॉस्फोलिपिड एंड ग्लाइकोलिपिड्स। और डेराइव्ड में क्या, गेस्टेरॉइड्स, टर्पीन्स एंड कैरोटेनॉइड्स। कैरोटेनॉइड्स तुमको पढ़ना है प्लांट फिजियोलॉजी में, स्टेरॉइड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब फैट्स एंड ऑयल से एक बार देख लेते हैं, एक बार ठीक से, ठीक है। वैक्सेस में तो समझ रहे हो, स्पर्म वेल हो गया, बी वैक्स हो गया, बी से भी वैक्स निकलता है, ठीक है, बी वैक्स हो गया, वो भी वैक्स के अंदर ही आता है, ठीक है, वो उसका मेजर प्रोडक्ट है। एक और क्वेश्चन भी आया था एग्जाम से कि विच वैक्स इज, मतलब बी के लिए मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, मेजर प्रोडक्ट ऑफ एपीकल्चर, ठीक है। तो एपीकल्चर मतलब होता है रेयरिंग ऑफ बीज, ठीक है, रेयरिंग ऑफ बीज, ओके। और इसका प्रोडक्ट क्या है, बी वैक्स, ठीक है। ये किसके अंदर आता है, सिंपल लिपिड्स के अंदर आता है। समझ में आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, थैंक यू।